अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आज बहुत मज़े की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं जो कि सर्दियों की बड़ी ख़ास सौगात है, ख़ास तोहफ़ा है। फ्राइड फ़िश आज हम बनाने जा रहे हैं। एक तो मैं आपको दिखाऊंगी फुल साइज़ फुल पीस जो फ्राइड फ़िश का है वो हम कैसे बनाएंगे, और अगर छोटे पीसीज में हो तो वो कैसे बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ये मसाला जो है इसको तैयार करने लगे हैं। ये खुशक धनिया मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। ये मैं सारा मसाला लेके इसको मैं हल्का सा पहले फ्राई करूँगी। ज़ीरा लिया है एक स्पून, 1 टेबल स्पून, और अजवाइन 1 टेबल स्पून। इन तीनों चीज़ों को हमने फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करना है। कह लें कि 1-2 मिनट तक ना इसको ना मीडियम आंच पे हम फ्राई करेंगे, इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। ये देखें जी, ये खुशक धनिया, ज़ीरा और अजवाइन तीनों चीज़ें जो हैं ये मैं करने लगी हूँ फ्राई। चूँकि मेरी फ़िश ज़्यादा है, मैंने साबुत पीस के लिए हैं और छोटे पीसेस में भी है, इसलिए मैंने 1-1 चम्मच और ऐड कर लिया है खुशक धनिया का, ज़ीरे का और अजवाइन का। अब ये हो गए हैं 2 चम्मच खुशक धनिया, 2 चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच अजवाइन। इनको हमने फ्राई कर लिया और कूट लेना है। इनको कूट के पीस के तो हम एक बाउल में डालते हैं। मैक्सिमम 2 मिनट इनको फ्राई करना है। फ्राई करके इनको आप कूट लें और बाउल में ये हमने डाल लिया कूट के। नाजरीन, ये बहुत मज़े की आज हम रेसिपी आपको बताने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा एंड तक। ये देखें जी, ये नमक डाला आधा चम्मच सिर्फ, क्योंकि फ़िश को भी नमक लगा होता है तो इसलिए थोड़ा सा हम नमक कम ही रखेंगे। 1 चम्मच मैंने डाली कुटी लाल मिर्च, और ये आधी चम्मच मैंने डाली लाल मिर्च पिसी हुई। हल्दी 2 टीस्पून, और ये मैंने डाला सिरका और लेमन। सिरका भी थोड़ा सा डाल सकते हैं 1 चम्मच, अगर ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है। लेमन डाल लें, हम 4 नींबू डालेंगे इसमें। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली बाकी वीडियोस भी, आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे जी। ये इसमें हमने लेमन ऐड कर लिए। लेमन जो है वो हमारे घर के हैं, घर के पौधे के हैं, और बहुत ही माशाल्लाह मज़े के रसीले लेमन है, बहुत रस भरे, वो इसमें ऐड किए हैं हमने। तो इस मसाले को अब हम मिक्स कर लेंगे और फ़िश को लगा देंगे। ये मैंने दोनों सूरतों में फ़िश ली है, एक तो पीसीज में है और एक पूरा जो बड़ा पीस होता है फ़िश का कट किया हुआ वो है। ये मैंने जो छोटे पीस हैं उनको लगा दिया सारा मसाला ये, और फिर जो उनके बड़े पीस होंगे फ़िश के फिर उनको लगा देंगे। ये जब मैंने बड़ा जो पीस है फ़िश का उसको भी दोनों साइडों पे अच्छे से ये मसाला लगा देना है, कवर कर देना है। इस मसाले में लहसुन भी ऐड करना है, जो कि उस वक़्त मेरे जहन से निकल गया, फिर मैंने बाद में लगा दिया था लहसुन। तो आप इसमें लहसुन भी ऐड कर लेना, और वो भी साथ लगेगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, अच्छे से हमने सारा इसको कवर कर दिया, फ़िश को आगे से पीछे से सारा, ऊपर नीचे से पीसीस को भी अच्छे से मसाला सारा लगा दिया, और ये जो बड़े पीस हैं इनको भी लगा दिया। आज हम ये दोनों तरह की फ़िश आपको फ्राई करना सिखाएंगे, ताकि आपको कोई जो है वो इशू ना रहे कि छोटे पीस कैसे फ्राई करते हैं, या अगर बड़ा हो तो उसको कैसे फ्राई करना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी काम है सारा। और ये फ़िश बड़ी ही मज़े की बनती है, बहुत खस्ता बनती है, और बिल्कुल भी इसमें नहीं होता किसी किस्म का कोई पानी या कच्चापन, बहुत ही अंदर तक मज़े की फ्राई होती है। इसकी पूरी रेसिपी देखने के लिए
आखिर तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी रेसिपी अच्छे से समझ आ जाए और आप इसी तरह की बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी फ़िश तैयार कर सकें घर में, जैसे कि हम लोग बाज़ार में जाके खाते हैं या रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, वो आप फ़िश घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी, ये बहुत मतलब सारा अच्छे तरीके से कवर कर दिया मसाले के साथ फ़िश को। इसको मसाला लगाने के बाद हमने 3-4 घंटे कम से कम रखना है, कम से कम 3-4 घंटे, नहीं तो आप 2 दिन भी रख सकते हैं, 1 दिन भी रख सकते हैं जी। अब मैं उसके बाद मैंने 1 दिन या 2 दिन इस फ़िश को अगर आप रखना चाहते हैं रखें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, बेसन लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है। पानी इतना को डालना है कि ना वो ज़्यादा पतला हो बेसन और ना ही बहुत थिक हो। तो उसमें आपने फ़िश को डुबो लेना है, डिप करना है फ़िश को, आगे पीछे सारा अच्छे से कवर हो जाए बेसन के साथ। ऑयल को गरम कर लेना है। जब हम ये फ़िश डिप कर रहे हैं उस दौरान हमने ऑयल चूल्हे पे रख दिया हुआ है, वो हमारा गरम हो रहा है। मीडियम आंच पे हम ऑयल को गरम कर लेंगे और ये फ़िश को सारी को डिप करके अब हम फ्राई करने वाले हैं। ये देखें सारी अच्छे से डिप हो चुकी है। ये अब बहुत ध्यान से, ऑयल गरम है, बहुत ध्यान से इस बड़े पीस को हमने इस ऑयल में डालना है। ये देखें बहुत आराम से डाला है, कोई छींटे वगैरह ना पड़े, किसी किस्म के कोई नुकसान ना हो, बहुत ध्यान से ये करने वाला काम है। ये जी देखें माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा पीस था, इसको बड़ा अच्छे से कवर किया बेसन के साथ और इसको हमने गरम ऑयल जो हमारा काफ़ी गरम हो चुका था सही वाला, उसमें हमने डिप कर दिया। ये अब दोनों साइडों से हम बारी बारी इसको पकाएंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाना है तो आपने फिर आंच लो कर देनी है, फिर लो आंच पे इसको फ्राई करना है ताकि ये फ़िश जो है बाहर से और अंदर से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए जी। ये हमने 10 मिनट तक इसको फ्राई करके ये देखें नाज़रीन ये निकाल लिया है प्लेट में। कितनी अच्छी लुक आई है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है दोनों साइडों से। ये देखें बैक साइड से भी और फ्रंट से भी फ़िश फ्राई हो चुकी है। और अभी हम इसको पूरा को खोल के भी अंदर से दिखाते हैं तोड़ के कि कैसी वो फ्राई हुई है। बहुत मज़े की माशाल्लाह, बहुत लजीज तरीके से, बहुत मज़े का मतलब उसका जो है वो नज़र आ रहा है सारा। ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अंदर तक नज़र आ रहा है जी आपको कितनी अच्छी फ्राई हो गई है जी। अब हम ये छोटे पीस जो हैं वो आपको दिखाने वाले हैं कि इनको भी अब हम फ्राई करने लगे हैं जी। आपको ये घरों में ज़्यादातर इस तरह की छोटे पीसेस में फ़िश आती है, कम ही होता है कि हम पूरा साइज़ जो है पूरा बड़ा पीस लेके आएँ, आमतौर पे इसी तरह की आती है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से घर में फ्राई कर सकते हैं, बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़े की बनती है। उसी तरह हमने बेसन का पेस्ट तैयार कर लिया, उसमें हमने ये फ़िश जो मसाला लगी हुई थी उसके पीसीज हमने डिप करके ऑयल गरम करके उसमें हमने डालने हैं। अब ये देखें ऑयल गरम है हमारा, ऑयल जब अच्छे से गरम हो चुका है फ़िश डालने लगे हैं तो हमने ऑयल जो है वो गरम होने की वजह से आंच जो है वो लो कर देनी है ताकि फ़िश जो है वो जले ना और हल्की आंच पे अच्छे से फ्राई हो जाए, अंदर तक फ्राई हो जाए जी। जितनी गुंजाइश इसमें होगी ऑयल में उतने 3 या 4 पीसेस हम इसमें डाल देंगे और इनको हम फ्राई करेंगे 10-12 मिनट में। ये बहुत अच्छे से एक पीस फ्राई हो जाता है। यहाँ पर बहुत ध्यान से आपने साइड चेंज करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा होता ये है कि ये बेसन होने की वजह से थोड़ा चिपक जाती है, तो बर्तन को अपने कंट्रोल में रखें और आराम आराम से इसको हिलाते रहें और उनकी साइड चेंज कर लें, जल्दी नहीं करनी ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना बने, ऑयल ना आप पे गिर जाए, इसलिए बहुत ध्यान से आराम से इसको करना है। मैं भी देखे थोड़ी थोड़ी देर बाद कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने हिला दिया उसको, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको हिलाऊंगी, तो ऐसे मैं आराम आराम से इसको साइड चेंज कर लूँगी। ये देखिए नीचे ज़रा चिपकी हुई है, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा इसको अलहदा करती रहूँगी तो वो हो जाएगी। ये देखिए जी साइड चेंज कर ली हमने, सबकी आराम से हो गई। ऐसे ही आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप पे कोई छींटे वगैरह ना गिर जाएँ गर्म घी के। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है, बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। अब हमने करना क्या है कि इसको हम हाफ़ फ्राई करके निकाल लेंगे, थोड़ा सा उसको रखेंगे थोड़ी देर
थोड़ा सा मतलब हवा लगेगी, इसको ज़रा नॉर्मल होगी तो फिर दोबारा उसको हम फ्राई करेंगे, तो फिर वो फ़िश बहुत मज़े की बनती है जी। इसी तरह से हमने सारी फ़िश फ्राई कर ली। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है जी। ऐसे हम अगले पीस भी फिर फ्राई करने वाले हैं। जो नाज़रीन मैंने आपको मेथड बताया है कि थोड़ा हम फ्राई करके निकाल लेते हैं, फिर हम कोई 5 मिनट बाहर रखते हैं, 5-7 मिनट बाहर रखने के बाद फिर दोबारा उसको ऑयल में डालते हैं, फिर फ्राई करते हैं, तो वो बड़ी ही क्रिस्पी फ़िश तैयार होती है, बहुत मज़े की तैयार होती है। साथ हमने बनाया है रायता बहुत मज़े का। ये देखें जी, इतनी मज़े की डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। दोनों तरह की फ़िश आपको बनानी सिखाई है। आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।